and welcome back to my YouTube channel Learning Heritage with Asha. तो आज का मेरा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आज की वीडियो में आपको केवल रूल्स ही नहीं बताए हैं, बल्कि मैंने इन दोनों की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में जो कंफ्यूजन रहता है हमें कि कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करें। इस वीडियो में मैंने केवल आपको रूल्स नहीं पढ़ाए हैं, बल्कि कंपैरिजन भी बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। और जब हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों करते हैं। बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस जो पहले हो चुके हैं जो घटना, उसके लिए हम यूज करते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है जो काम, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट में, पास्ट में कोई काम एक्शन शुरू हुआ और उसका इफेक्ट भी अभी तक है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जबकि सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस में डिफरेंस यही होता है कि हम जो पास्ट में एक्शन हो चुका है सिर्फ उसी की बात करते हैं। मैंने पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बहुत एक्सप्लेन वे में आपको डिफरेंस बताया है, कौन कौन से सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और कौन कौन से सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में और बाकी सभी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें एक्चुअल में नीड है ये कॉन्सेप्ट समझने की, उनके साथ शेयर करें और प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को लर्निंग हेरिटेज विद आशा। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? Present perfect tense basically talks about recent or past event that happens at an indefinite time. Means ऐसा event जो past में हुआ है और बट उसका जो टाइम पीरियड है वो डेफिनेट नहीं है, वो किस टाइम पीरियड में हुआ है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज past perfect tense. Past perfect tense talks about the past event that happens at the definite time. Means ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है बट एट अ डेफिनेट टाइम, हमें पता है वो पास्ट में कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, राइट? और उस एक्शन को हुए हमें काफी टाइम हो चुका है। मीन्स जो एक्शन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस एक्शन को, उस पास्ट के एक्शन का जो टाइम पीरियड है वो डेफिनेट है, हमें कहीं ना कहीं अंदाजा है कि किस टाइम पे हुआ है। सेकंड थिंग इज जो काम पास्ट में हुआ है वो जो स्टार्ट भी पास्ट में ही हुआ था, दैट the work starts in the past and also ends in the past. But in the case of present perfect tense, the work starts in the past but its effect is in the present also, right? This is the main difference between the present perfect tense and past perfect tense. Next is, let's just talk about some examples. He has written a letter to her friend. उसने अपने दोस्त के लिए या अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखा। तो इसमें क्या है? वो काम उसने ऑलरेडी कर लिया है। अब देखो, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ चार्ट। ये क्राइटेरिया है, दिस पॉइंट is symbol of past, present, and this is symbol of future, right? अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने कहा उसने लेटर अपने फ्रेंड के लिए लिखा, तो ये काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस लेटर? क्या वो लेटर अब खत्म हो चुका है? नहीं, वो लेटर ऑलरेडी उसके पास अभी है। तो इसका जो इफेक्ट है, वो काम तो पास्ट में हुआ बट उसका जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट में अवेलेबल है। So that's why we can say that present perfect tense is used, present perfect tense is a tense that, that's why we can say that present perfect tense is an action that happens in the past but its effect is also in present, right? Next is पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्शन जो है पास्ट में ही शुरू हुआ,
ओके, ये पॉइंट सिंबल कर रहा है पास्ट को, ये पॉइंट सिंबल करता है प्रेजेंट को, एंड दिस पॉइंट इज सिंबल ऑफ फ्यूचर, राइट। नाउ जस्ट लुक एट पास्ट, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, he had eaten all the snacks, तो जो स्नैक्स थे उसने सारे के सारे स्नैक्स खा लिए। अब क्या करेंगे, जो स्नैक्स थे वो अब क्या है, खत्म हो चुके हैं। जो कोई खाने का काम कहाँ पे शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, और खत्म भी क्या हुआ, पास्ट में। वह सारे स्नैक्स खा चुका था। इसकी हिंदी क्या होती है, जब हम प्रेजेंट और पास्ट में पहचान करते हैं तो होता है चुका था, चुका, चुकी थी, चुके थे। ओके, यही होता है इसका सिंबल या फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो जो काम पास्ट में हुआ है और स्टार्टिंग, जो स्टार्ट पॉइंट पास्ट पॉइंट से हुआ है और एंड भी पास्ट में हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब चलो देखते हैं इनकी पहचान क्या क्या होती है। Okay, let's just talk about the difference between the present perfect tense and past perfect tense. So first of all, we need to identify what is the identification of present perfect tense. Means इनकी पहचान कैसे होती है present perfect tense की और past perfect tense की। Basically दोनों में ही ऐसा एक्शन होता है जहाँ पे कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, वो देखते हैं। चुका है, चुकी, चुकी है और चुके हैं। पास्ट में क्या होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, he has baked a cake, वह एक केक बेक कर चुका है। तो जो केक है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रेजेंट है, हमारे सामने है। मतलब वो केक बेक तो हो चुका है बट वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, किसी ने खाया नहीं, यानी उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट इज I have been a teacher since 2017. मैं 2017 से टीचर हूँ, ठीक है। I have been a teacher. So the work of teaching, I'm teaching since 2017. So here an action has happened in the past and is still going on. नेक्स्ट इज जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। तो मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं टीचर हूँ सिंस 2017, यानी पास्ट से कोई काम अभी तक चल रहा है और आगे भी हो सकता है या होगा या नहीं, मगर बट अभी तक वो काम जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं डेली पढ़ाती हूँ, पढ़ाने का काम तो हो चुका है ऑलरेडी, मैं पढ़ा ही रही हूँ 2017। नेक्स्ट इज she has been to Mumbai. अब देखो इसमें क्या है, there is no specific time, okay, means the answer of when is not available here, so that's why we can say that कि जब कोई specified time mention नहीं किया जाता तो हम यहाँ पे यूज करते हैं present perfect tense, यानी मुंबई तो वो ऑलरेडी जा चुकी है, but when there is no answer of when, okay, कब। आगे नेक्स्ट इज we have had 4 exams so far this semester. अब यहाँ पे क्या है, इस सेमेस्टर में अभी तक हमारे 4 एग्जाम्स हो चुके हैं। Maybe there is so many exams is going on. This time we have already completed 4 exams. ओके, यानी हमने अभी तक 4 एग्जाम, हम अभी तक 4 एग्जाम इस सेमेस्टर में दे चुके हैं। तो जो 4 एग्जाम्स का जो टाइम है, मतलब काम है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है, जो पास्ट में से अभी तक जो रिपीटेड एक्शन चल रहा है और आगे भी चलेगा। ओके, रिसेंटली अभी कुछ चीज जो खत्म हुआ है, जो पास्ट में कोई एक्टिविटी थी जो चल रही थी, जो एक्शन पास्ट में चल रहा था, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है इस सेमेस्टर तक, बट
सेमेस्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। अगर सेमेस्टर खत्म हो जाता तो वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता, बट सेमेस्टर अभी भी बचा हुआ है। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम्स और एग्जाम्स कंडक्ट करवाए कॉलेज, बट अभी तक इस सेमेस्टर में कॉलेज ने 4 एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं। नेक्स्ट इज माय नीस हैज ग्रोन अ लॉट इन द पास्ट ईयर। मेरी जो भतीजी है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसने बहुत ज्यादा ग्रो किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे चेंज बताया हुआ है, चेंज ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि पास्ट में ऐसी कोई मतलब पास्ट में जो एक्शन था वो अभी तक काफी जो है चेंज हो चुका है। यू हैव बीन इम्प्रूव अ लॉट टिल द लास्ट टाइम वी मेट। तो इसमें इस सेंटेंस में क्या है कि तुमने पिछली बार की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है अपनी स्पीकिंग स्किल में। मींस हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले की कंपैरिजन में, अब तक आपने काफी इम्प्रूव किया है, जो टाइम के साथ आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो चेंज ओवर द टाइम, जो टाइम के साथ जो चेंज हो। आगे है शी हैजंट फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन येट। तो यहाँ पे क्या है, अनकम्प्लीटेड एक्शन दैट हैपेंस टू बी दैट एक्सपेक्टेड टू बी हैपन। मतलब ऐसा अनकम्प्लीटेड एक्शन जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसने अभी तक अपना ग्रेजुएशन वो अपना खत्म नहीं किया है, यानी वो अभी तक अपना ग्रेजुएशन खत्म नहीं कर चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा एक्शन है जो मे बी फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में कंप्लीट कर देगी अपनी ग्रेजुएशन, बट अभी तक उसने वो जो एक्शन है वो अपनी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं की है, राइट। तो यानी अनएक्सपेक्टेड uncompleted action that expected completed in future, means जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये इसका की आइडेंटिफिकेशन है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे और चुकी थी आता है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जानते हैं कि इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। He was tired because he had been jogging. वो थक गया था क्योंकि वो जॉगिंग कर चुका है। अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज, ठीक है। तो whenever we are talking about the reason, the cause of action, तो हम यहाँ पे करते हैं past perfect tense का मतलब because of that उसने जॉगिंग की, वो इस वजह से थक गया है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, he was tired, ओके, वो थक गया, there is an action, and he had been jogging, और क्योंकि उसने जॉगिंग की, ओके। तो यहाँ पे बिकॉज आया है जब दो सेंटेंस में, पहले वाला सेंटेंस में was का यूज हुआ है, यानी सिंपल पास्ट का हमने टेंस यूज किया है। सेकंड वाले में क्या है, he had been jogging, वो जॉगिंग कर चुका है। यहाँ पे हमने had और V3 मींस पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। तो हमने क्या है, जॉगिंग की वजह से वो थक गया। आई बात समझ में? तो जब हम किसी को रीजन बता रहे होते हैं तो हम फर्स्ट जो पहले एक्शन होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और सेकंड एक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज, ओके। आगे है आई हैड माई मील व्हेन बिफोर माय मदर केम। अब देखो यहाँ पे भी दो एक्शन यूज हुए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन डिफरेंस क्या है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, बट
करते हैं, बट पास्ट परफेक्ट टेंस के जो मेनली जो सेंटेंस होते हैं, ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस कंडीशनल ही फॉर्म में यूज होते हैं। कोई ऐसा काम जो पहले हुआ उससे पहले की किसी एक्शन को बताने के लिए, जो पास्ट में कोई ऐसा काम जो हो रहा था उससे पहले जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उस एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट ऑफ पास्ट, मीन्स भूतकाल का भी भूतकाल। ठीक है, यानी आई हैड हैड माय मील, मैं मेरा भोजन कर चुका था, सॉरी आई हैड हैड माय मील, मैं मेरा भोजन कर चुका था, व्हेन जब, बिफोर या पहले, जब मेरी मदर आई तब तक मैं अपना खाना खा चुका था। तो यहाँ पे व्हेन भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। बिफोर आएंगे यानी मेरी माँ के आने से पहले मैं मेरा खाना खा चुका था, कंप्लीट कर चुका था। तो यहाँ पे केम आया हुआ है, यानी यहाँ पे हमने किस चीज का यूज किया है, V2, यानी सिंपल पास्ट टेंस का हमने यूज किया है। क्यों? क्योंकि माँ पहले आई होगी या खाना पहले खाया होगा, उसने पहले खाना पहले खाया। जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट में जो एक्शन हुआ है उससे भी पहले जो एक्शन हो चुका है। यानी पास्ट में जो एक्शन हुआ था उससे पहले क्या एक्शन हुआ है, माँ के आने से पहले क्या एक्शन हुआ था, वो अपना खाना खा चुका था। तो ये हम यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आई हैड बीन टू लंदन बाय द टाइम माय ब्रदर गॉट अ जॉब इन द न्यूयॉर्क, यानी जब मेरे भाई की न्यूयॉर्क में जॉब थी तब मैं लंदन जा चुका था। तो इस पॉइंट का सेम मीनिंग क्या निकलता है, जब हम किसी स्पेसिफाइड टाइम की बात करते हैं, पास्ट में किसी एक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज Rina had never been to 5-star hotel before the last night. अब देखो यहाँ पे भी स्पेसिफाइड टाइम को ही मेंशन किया गया है कि रीना ने इससे पहले कभी भी 5-स्टार होटल में, मतलब इससे पहले कभी भी रीना 5-स्टार होटल में नहीं गई थी। यानी यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, स्पेसिफाइड टाइम को, यानी पिछली रात को ही, वो फर्स्ट टाइम वो पिछली रात को भी गई, इससे पहले वो कभी भी 5-स्टार होटल में नहीं गई। तो जहाँ पे हम स्पेसिफाइड टाइम को मेंशन करते हैं, कंडीशन को मेंशन करते हैं, कॉज को मेंशन करते हैं कि ये कोई ऐसी चीज हुई बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, और इमेजिनरी सिचुएशन हो पास्ट की, इफ वी केम ऑन टाइम वी हैड कॉट द ट्रेन, यानी अगर जो हम टाइम पर आते तो हम ट्रेन को पकड़ सकते थे। वी हैड, okay, the train had arrived the platform when we came, okay, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी जब हम आए। यहाँ पे क्या चीज हुआ होगा पहले, यानी ट्रेन पहले आई होगी, राइट, और हम जब पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म पे वो सेकंड एक्शन है। तो जब हम सिचुएशनल या कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो यहीं पे पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक बार अच्छे से समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं जब कोई भी पास्ट से कोई एक्शन चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट इज शी हैज बीन मूव्ड, जब हम अनस्पेसिफाइड टाइम की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जब हम किसी रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, मींस जो इस टाइम पीरियड में रिपीटेडली हुआ है पास्ट से अभी तक। नेक्स्ट इज जब हम किसी चेंज ओवर टाइम की बात करते हैं, यानी टाइम के साथ जो चेंजेस हुए हैं उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इज हम किसी ऐसे अनकम्प्लीटेड एक्शन की बात करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर कंप्लीट हो, इन फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को समराइज करते हुए हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज मेनली कंडीशनल और कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ ही किया जाता है, और नेक्स्ट है इमेजिनरी सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। और जब हम किसी चीज का रीजन बताते हैं, यानी
फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम रीजन में बता रहे हैं कि इस वजह से ये काम हुआ, तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आई हैड माई मील बिफोर माई मदर केम। मैं जब तक मेरी माँ के आने से पहले मैं मेरा खाना खत्म कर चुका था। मतलब हमने यहाँ पे क्या कंडीशनल ही सेंटेंस का यूज किया है। मैं इसका रूल आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज जब हम किसी स्पेसिफाइड टाइम, पास्ट में किसी एक्शन के स्पेसिफाइड टाइम को मेंशन करते हैं, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग हेरिटेज विद आशा। एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों को सीखते हैं तो हम रूल्स तो सारे के सारे पढ़ लेते हैं, बट उन्हें किस सिचुएशन में आपको ये यूज करने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स तो बहुत सारे हैं, पर सिचुएशन में कौन सी कंडीशंस में यूज करने हैं ये मोस्टली कोई भी नहीं बताता। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू वेरी मच।